बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मेरे चैनल का नाम है सकीना की दुनिया। अभी मैं बनाने लगी हूँ वीडियो, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, दिखाती हूँ। ये मैंने लिया है मीठा सोडा जो खाने की चीज़ों में डलता है। इसको काट के हम डाल लेते हैं एक बोतल में कि इसमें सेफ भी रहेगा, ज़रूरत के वक्त हम इसको इस्तेमाल भी करेंगे। और पैकेट में रखो तो चीज़ गिरती रहती है, ज़ाया होती रहती है, ख़राब होती रहती है। अब जी सारा इसके अंदर आ गया। और ये है 2 कप आटा। आज हम बनाने लगे मीठी टिक्कियाँ। बारिशें बहुत हो रही है, रात को भी हमारे यहाँ ना बहुत बारिश हुई है, कल दिन को भी बहुत हुई है। ये वाला जो कप है ना, ये मैंने 2 कप नाप के आटा लाएंगे। एक ये मैंने प्याले में डाल दिया, एक मैंने कप में रख दिया। ये 2 कप आटा हो गया। इसके अंदर हम डालेंगे थोड़े से सौंफ, ये वाले, ये सौंफ हो गए इसमें। अब इसमें हस्बे ज़रूरत हम नमक डालेंगे। नमक भी हाथ के साथ थोड़ा सा डालेंगे। तो अब जो हमारा है ना, पानी तैयार करना है हमने मीठा। ये है हमारी शक्कर, आधा किलो। इसका पैकेट काट के शक्कर जो है ना, इसको हम डालेंगे एक बोल में। तो ये मुझे लग रही है ज़्यादा आटा, 2 कप है। इसको हम थोड़ी सी ना शक्कर बाहर निकाल के पैकेट में वापस डाल देते हैं। अब इस शक्कर में हम डालेंगे ये 1 कप भर के पानी का। चम्मच के साथ हम इसको हिलाएंगे। इसीलिए गुड़ नहीं लिया, गुड़ की जो रोटियां होती हैं, गुठली होती है, वो जल्दी नहीं तैयार होती। तो शक्कर ले ली कि शक्कर जो है ना, ये बारीक होती है और पानी में डालो तो इसका शरबत जो है ना तैयार हो जाता है। देखो मीठा है पानी। पानी बहुत मीठा है, शक्कर बहुत अच्छी है। बस अब इसकी जो थोड़ी सी अंदर गुठलियाँ ना, ये ख़त्म हो जाए तो इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा मीठा सोडा कि ये ना नरम बनेंगी, सख्त नहीं होंगी। इसको बंद कर देते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। आगे आगे उसको दूसरों के साथ भी शेयर करें। हम अच्छी अच्छी वीडियो डालेंगे इंशाल्लाह, हमें बताइएगा। ये हमारा पानी हो गया तैयार। हम इसे डालते हैं आटे में। थोड़ा सा मैंने इसमें घी भी डालना, देसी घी। ये हम इसके अंदर डालते हैं थोड़ा सा देसी घी। इसको फिर हम अच्छी तरह से आटे में मिलाते हैं और ऐसे खुश्क आटे में डाल के यूँ आटा हाथों पे मान लो, ये आटे के अंदर मिक्स हो जाता है सारा। ये अब देखो, ये सारा इसके अंदर चला जाएगा, मिक्स हो जाएगा। इसकी कोई गुठली वगैरह नहीं रहेगी। चूल्हे पे मैंने गरम नहीं किया, गरम करके भी डाल जाता है तो ये नरम था, तो मैंने कहा मैं इसी तरह डाल देती हूँ। गरम करो तो वो फिर अब इसी तरह देखो ये मिक्स हो गया आटे के अंदर। अब इसमें मैं डालूँगी पानी। बिस्मिल्लाह, ये जो मीठा शरबत बना है, ये आटा जो है ये गंदम का है, ना तो इसके अंदर कोई सूजी मिलाई है, ना ही इसके अंदर हमने कोई मैदा मिलाया, बस गंदम का आटा लिया है। इसको हम थोड़ा सा मोटा मोटा करके गूंद लेंगे। बताएं, मैं डाल दूंगी। नहीं, और नहीं डालना, पानी नहीं डालना, बस वो पानी थोड़ा सा वो चाय में डाल जाएगा, आटा इसी में तैयार हो जाएगा।
अच्छे तरीके से ये आटा तैयार हो जाएगा। इसको फिर हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे, 5-10 मिनट के लिए इसको रखेंगे इसी तरह ऐसे करके। अब इसको अच्छी तरह से मैं कर लूँ कि एक जान हो जाए। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए है साफ इसी तरह होता है, इसी तरह थोड़ी देर इसको रख देते हैं। इसकी ना थोड़ा सा वो सेट हो जाए, उसके बाद फिर हम इसको चकले बेलनी पे बेलेंगे। बेल के इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे। टिक्कियाँ बना के अगले वाला जो हिस्सा नहीं ये फिर हम शुरू करते हैं थोड़ी देर के बाद। अभी हम इसकी पेड़ी बनाने लगे, छोटे छोटे इसके पेड़े बनाएंगे। पेड़े बना के फिर इसको इधर चकले पे बेलेंगे। बेल के सारे उठा उठा के हम इधर रखते जाएंगे डिश के अंदर। जब ये सब बन जाएंगे ना तो फिर हम ले जाएंगे चूल्हे पे। और मैंने तेल वाले हाथों से इसको बनाया। और ये जो चकली इसके ऊपर भी मैंने तेल लगाया, बेलने के ऊपर ही ऐसे छोटे छोटे इसके पेड़े बना के। बिस्मिल्लाह पहले सारे पेड़े ही ना बना लें, एक ही दफ़ा ये कर लेंगे। बेल के ना तो इनको ज़्यादा चौड़ा और पतला नहीं करना, क्योंकि जितना ये पतला हो गया ना फिर ये सख्त हो जाएगा। जब इसको बनाएंगे तलेंगे तो ये बहुत ही सख्त हो जाती है ना। तो मैंने पेड़े घर ज़्यादा बड़े नहीं किए, मैंने छोटे छोटे बनाए कि ये ना ऐसे छोटे छोटे बने। इसको मैंने तेल लगा रखा है डिश को कि इसके अंदर भी ये चिपकेंगे नहीं। अभी मुहर्रम चल रहा है ना, तो जब मुहर्रम का चांद महीना ख़त्म हो जाएगा उसके बाद जो महीना चढ़ता है ना उसको बोलते हैं 13 तेज़ी का महीना। चांद जो चढ़ता है ना 13 तेज़ी का चढ़ता है। जो अंग्रेज़ी महीना होता है वो सफ़र का होता है। तो उसमें ये हमारे यहाँ इतने बनते थे। अभी तो मैं छोटी छोटी टिक्कियाँ बना रही हूँ ना, तो वो बहुत बड़े बड़े बनते हैं। 20-20 मन आटे के 20 किलो आटा, 10 किलो आटा, 5 किलो आटा, इतने इतने ज़्यादा हमारे देहातों में बनते हैं। और साथ फिर एक दिन टिकड़े बनते हैं, फिर चूरी बनती है उस महीने में, वो भी लोग बांटते हैं। फिर रवा की या गंदम की या चने की, मकई की, हर किस्म का जो अनाज है ना उसकी वो घुगनियाँ बनाते हैं। कोई मीठे वाली, कोई नमक वाली। तो अब ये चीज़ें जो है ना ये ख़त्म होती जा रही हैं। अगर हैं तो कहीं कहीं हैं, देहातों में हैं, शहरों में तो ये है ही नहीं। कि ये काम जो है ना ये बहुत मेहनत वाले हैं। अब इन कामों को सब छोड़ते जा रहे हैं, कोई करता ही नहीं है। तो उस वक्त देसी घी डलता था, टिकड़े बनाते हैं जब ये टिक्कियाँ, इसके अंदर दूध डलता था। ये देसी घी में तले जाते थे। घरों में बिल्ला होता था जिसको सेवियाँ वटने वाली घोड़ी भी बोलते हैं, बिल्ला भी बोलते हैं। उस पे सेवियाँ बाटी जाती थी, इतनी इतनी सेवियाँ कि जो हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है ना, जैसे अब सीज़न है गर्मी का, 1.5 2 मन आटा पीस के सेवियाँ बनानी। और सारी गर्मी जो है ना सेवियाँ पका के खानी, ऊपर शक्कर डाल के। चीनी कहते थे मुंह में चुभती है, चीनी हमने नहीं डालनी। तो गर्मी अच्छी गुजर जाती थी। और सत्तू बना लेने जाऊँ के, वो पीने। तो इन चीज़ों से गर्मी बहुत अच्छी गुजर जाती थी। ये चीज़ें अब बिल्कुल भी नहीं है। जो नई नस्लें हमारी आगे बढ़ रही हैं वो तो बिल्कुल भी इन चीज़ों के कायल नहीं। तो इन चीज़ों से याद आया, कल मैं गई थी अपनी बेटी के घर ना, तो मेरा छोटा सा नवासा माशाल्लाह से 4 साढ़े 4 साल का या 5 का, जो उसकी छोटी बहन है मेरी नवासी है, वो कोई 2.5 3 साल की है। तो मैंने बनाया था घी देसी, तो घी में से बन गई लस्सी। लस्सी की बोतल भर के लेगी। मैंने कहा उन बच्चों को ना ये पित निकली हुई है, सुरख ना पित निकली हुई है। जैसे ही मैंने लगाई उसको तो मेरा नवासा उल्टी कर इतनी उसने उल्टी की, अपनी नाक बंद की हुई ऐसे उल्टी कर के नन्ना क्या कर दिया, नन्ना नहीं बू आ रही है, नन्ना बू आ रही है, नन्ना बू आ रही है। बच्चे ने इतनी उल्टी कर दी, मैंने अपने कान पकड़ ली। मैंने कहा बेटा मेरी तो तौबा, मैं कभी लस्सी इधर भेजूँ या लस्सी लगाऊं। उससे जो छोटी थी उसको अभी लगाई नहीं। उसको मैंने पकड़ा मैंने कहा आओ बेटा चलते हैं, अब तुम्हारी बारी है, तुम भी नहा लो।
और नहाने के लिए मैंने थोड़ा सा उसे आगे किया है, नन्ना बू आ रही है, नन्ना स्मेल आ रही है, नन्ना बू बू करते करते उसने वैसे ही उल्टी कर दी। उसको इतनी स्मेल चढ़ गई लस्सी की। ये हमारे बच्चे जो हैं अब इन चीज़ों की तरफ बिल्कुल नहीं जा रहे। तो मैंने कहा बेटा मैं कभी लस्सी का नाम नहीं लूँगी कि तुम लोग लस्सी से नहाओ या दूध मल के। मेरे अपने बच्चे थे, सारी गर्मी मैं दूध के अंदर तेल भी लाती थी, बच्चों को सारा सिर से लाई के पूरे जिस्म पे मैं लगाती थी। बच्चों के बाल खूबसूरत, स्किन खूबसूरत, कभी पित्त तो क्या कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। तो अब ये बच्चे नहीं ये चीज़ें मानते। सादी चीज़ों है ना, सादी चीज़ों में बहुत शफा है। अब ये चीज़ें इतनी आ गई हैं जो बाहर से बनी बनाई तली हुई तैयार मिलती हैं, और उनकी सफाई सुथराई का तो बिल्कुल इल्म ही नहीं है इंसान को कि ये कैसी हैं कैसी नहीं हैं। हमने कौन सा देखा होता है। तो बच्चों के लिए तो घर की चीज़ें जो है ना ये बहुत अच्छी हैं। तो मैं भी जब घी बनाती हूँ ना ये घर से मलाई का, तो मैं अपनी बेटियों के लिए ना बाउल भर के पंजीरी बना के रख देती हूँ, उसमें ड्राई फ्रूट डाल देती हूँ। अभी मैं पंजीरी की जिस दिन वीडियो बनाऊँगी आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। तो मेरी बच्चियाँ किसी न किसी टाइम वक्तन तो वक्तन बच्चे मेरे खाते रहते हैं, जब दिल करे खा लेते हैं, उठा लेते हैं। देती सब बच्चों को हूँ। फिर जो शादीशुदा हैं उनके हिस्से अलग देती हूँ, जो अभी शादियाँ नहीं हुई मेरे साथ हैं उनका मैं ज़्यादा रख देती हूँ, क्योंकि वो फिर खाते रहते हैं। क्योंकि बाकियों की एक बार होती है। जो शादीशुदा बेटियाँ उधर भी इसी तरह टिफ़िन भर के भेज देती हूँ। अब बेटा मैं सारी एक साथ ही बना लूँ, ये थोड़ी सी रह गया। अब जो इस टाइम हमारी बेटियां हैं उनको टिकड़े का आटा बनाना ही नहीं आता। जो सच्ची बात है, बेटियों को ये काम आता ही नहीं है कि आटा कैसे बनाना है टिकड़े वाला। इनको ये भी नहीं आता कि सेमियों का आटा कैसे बनाना है। तो हम लोग छोटे छोटे थे तो हमारी जो अम्मी है ना उसने हमें ये सारा कुछ सिखाया। जब मैं इतनी छोटी थी ना कि मुझसे अभी कुछ भी नहीं होता, मेरी अम्मी ने मुझे पहला सालन पकाना सिखाया। मेरी अम्मी चली जाती थी बाहर डेरे पे, हमारे डंगर थे, ज़मीन थी, उधर काम करती थी, अब्बे के साथ चली जाती थी। मुझे कह के कि बेटा तुमने 5 मिर्चें गिन के दौरी में कूट लेनी है और फिर मिसाला भूनना है। यूँ करके जब चम्मच पे उठाओगी ना तो देखना कि मिसाला अंदर छोड़ 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 कर रहा है, तो समझ लेना कि ये भून चुका है। तो 1 किलो आलू थे, आलू मैंने बॉयल किए, बॉयल करके उनका छिलका उतारा। जब ठंडे हो गए फिर मैंने मिसाला भुना। उसके बाद मैंने आलू भुने, मुनासिब थोड़ा सा पानी डाला, ज़्यादा लंबा शोरबा नहीं करना था। तो मेरी अम्मी अभी घर नहीं पहुंची, मेरी चाचियाँ, मेरी फूफियाँ, मेरी दादी, हमारा एक ही घर था, हवेल था बहुत बड़ा सारा, एक ही घर में अपने अपने घर अलग अलग बीच में थे। तो मेरी अम्मी से पहले ये आ गए तो मेरी दादी मुझे कहती है थोड़ा सा दे दे, हम चेक तो करें कैसा बना। तो मैं अम्मी से बहुत डरती थी, अम्मी मारती बहुत थी। तो मैं कहती मैं नहीं देती, मेरी अम्मी मुझे बहुत मारेगी, मैं बहुत मारेगी मेरी अम्मी, मैंने नहीं देना। जब मेरी अम्मी आए फिर ले लेना। यही बात चल रही थी तो मेरी अम्मी आ गई तो कहती हम कब से इसे कह रहे हैं तो देती नहीं। मैंने कहा मेरी अम्मी मुझे मारेगी। फिर उन्होंने अम्मी से लिया तो अल्लाह का शुक्र है कि वो पहला सालन बहुत अच्छा बना था। मुझे उसी तरह याद है कि मैंने आलू का सालन पहला बनाया था। अजान आ गई, अजान के बाद अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह
जी तो ये है हमारी मीठी टिक्कियाँ अब बन के तैयार हो गई हैं सारी। इधर भी हैं, ये भी 3 जगहों पे पड़ी हैं। 2 कप आटे से ये काफ़ी सारी बन गई हैं। अब हम आगे तलने वाला काम अब शुरू करेंगे। तो अब हम करते हैं चूल्हा ऑन। चूल्हा ऑन हो गया। अब हम इसमें डालते हैं तेल। तेल डाल के जैसे तेल गर्म होता है फिर हम इसको तलने लग जाएंगे। कढ़ाई में तलते हैं, पर मेरे पास कढ़ाई नहीं, मैंने फ्राई पैन में तेल डाल दिया। इसमें भी काम चल जाएगा। थोड़ा सा ऐसे चल, इसमें हम 2-2 करके डालते जाएंगे और फिर निकालते जाएंगे। इधर हम रख लेते हैं थाली। थाली के अंदर हम ये तले हुए निकाल के रखते जाएंगे। तेल थोड़ा सा और डाल लेते हैं, एक साथ ही गर्म हो जाए। गर्म होता है तो मैं इसमें डालने शुरू करती हूँ। रहमानिर्रहीम। अब हम डालने लगे मोटियाँ। इसमें हम 3-4 इकट्ठी डाल सकते हैं, इतनी जगह है इसमें। अब एक और डाल लेते हैं, बस 4 काफ़ी हैं। थोड़ी देर बाद हम इसको उल्टा लेंगे। एक साइड इनकी पक जाना, फिर दूसरी साइड बदल लेंगे। थोड़ी सी आंच हम हल्की रखेंगे, तेज़ आंच भी ना कि ये जल्दी जल्दी जल जाएंगी, फिर अंदर से कच्ची रह जाएंगी। इसलिए चूल्हा हम ना दरमियाना रखेंगे, तेज़ भी नहीं और हल्का भी नहीं, दरमियाने साइज़ की जो आंच है ना वो काफ़ी है। एक हम उल्टा के देख लेते हैं कि नीचे से क्या बना है। अभी नहीं बनी, थोड़ा सा टाइम और लगेगा। फूल रही है ना जी। अभी हम इसको उल्टा के देखते हैं, होती जा रही है। ये देखिए इनका कलर चेंज हो रहा है और ये बहुत नरम और सॉफ्ट हैं। इसको अगर मैं पतला कर देती ना, ज़्यादा चढ़ाई में पतले हो जाते तो ये बहुत सख्त और अकड़े हुए कुरकुरे ऐसे, फिर वो खाने में बहुत तकलीफ होती है। तो ये जो ऐसे नरम नरम है ना, ये आंच थोड़ी हल्की ना करते हैं। और मैंने आंच थोड़ी और हल्की कर दी है कि ज़रा और आराम से ये पक जाए। बंदे का जो गुजरा हुआ वक्त होता है ना, जिसको हम कहते हैं हमारा माजी है, वही हम लोगों को याद आता है। आने वाले पल का भी हमें पता नहीं होता, आज क्या कल क्या हो परसों क्या हो बिल्कुल नहीं पता होता। तो ये जब हम बनाते थे ना अपने घर में, तो हम सब बहन भाई माशाल्लाह से इकट्ठे होकर सारे शौक से खाते थे, फिर लड़ते थे। जब ये ख़त्म होने पे आते थे ना, तो हमारा भी वो बचपना था, हम लोग इनको छुपाने लग जाते थे। हम कहते थे ये ना खा जाए वो ना खा जाए। कितना अच्छा टाइम होता है जब बहन भाई लड़ते झगड़ते, चीज़ों के पीछे खाते पीते। तो फिर हम ये छुपा छुपा के रखते थे, ये ख़त्म हो जाएंगे तो मैं फिर खाऊंगी, उसके ख़त्म हो जाएंगे तो वो कहता था मैं फिर खाऊंगा। तो इसी तरह ना हमारा कमाद भी अपना होता था ना। तो जब गन्ने आते थे ना, हम दिन को भी चुगते थे और रात को हम घर में ले आते थे। रात को हम सारे बहन भाई अपने गन्ने छुपा छुपा के रखते थे। सर्दी होती थी, फिर हम रात को फारिग होके कामों से चूल्हे पे बैठते थे, तो अपने अपने गन्ने निकाले। किसी के होने बिस्तरे के अंदर, किसी की चारपाई के नीचे, किसी की पेटी के नीचे। तो वो दौर कितना अच्छा था ना, जब सारे बहन भाई इकट्ठे होके खाते हैं पीते हैं, लड़ते हैं झगड़ते हैं। शादियाँ होती हैं, सब अपने अपने घरों में चले जाते हैं। फिर तो वक्त मिले तो जाना होता है, मुलाकात होती है। अपने बच्चों में इंसान पढ़ जाता है, उनकी पढ़ाई लिखाई खाना पीना उनकी तरफ ध्यान हो जाता है। इसी तरह दुनियादारी यूँ ही चल रही है। वो वाले दिखाए बहुत अच्छे पोले पोले सब थोड़े पके हुए अंदर से, बहुत मज़े के माशाल्लाह से। अच्छा मैं इनको निकालती हूँ, तो आप उधर से और उठा के ले आओ। ये इधर एक रह गया मेरे पास।
वो टूटे हुए टेस्ट कर, जी कह रहे टूटी हुई टेस्ट कर। टेस्ट अच्छा मज़े का। जी। हाँ इसी तरह बनाना चाहिए। इतना तोड़ा एक हाँ आटा गंदम का वो नहीं डाली हमने। डलती है, मैदा भी डलता है, वो और तरह की होती है। ये खाली गंदम का आटा है, अंदर कैसी डाला है? है देसी घी। देसी घी मैंने इनके अंदर डाला और मीठा सोडा जो है ना वो आधा चम्मच डाला कि ये नरम रहे। अब हमारी जो वीडियो शुरू थी, हमारी टिक्कियाँ हो गई हैं तैयार। ये मीठी टिक्कियाँ जो मैं बना रही थी, आप जो मुकम्मल इनको तल वल के ले आई हूँ, ये आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये बहुत नरम और सॉफ्ट, ये देखो अभी इसको तोड़ के दिखाती हैं। ये देख इतनी नरम मुलायम है कि जिसके दांत नहीं वो भी खा सकता है। मतलब बुज़ुर्ग होते हैं ना घर पे, और बच्चे खा सकते हैं, सब खा सकते हैं। तो इनको अब मैं डालने लगी हूँ इधर उधर। जो मैंने देनी है ये है मेरे छोटे बेटे के लिए, वो माशाल्लाह से हैं 4 जी घर के 4 लोग हैं। ये 4 उनके लिए होंगी। ये होगी मेरे दूसरे बेटे का जो घर वो है माशाल्लाह 3 अफराद हैं। ये होगी उस बेटे के लिए। आगे आ जाती हैं मेरी 2 बेटियाँ जो हैं शादीशुदा, तो वो हैं 5 जी। मैं जो भी चीज़ बनाती हूँ अपने बच्चों के लिए इसी तरह निकालती हूँ। जो बच जाए वो फिर मैं घर में अब खुद इस्तेमाल करती हूँ। वो 5 हैं, ये उनका हिस्सा हो गया। बाकी जो ये है ना, ये मेरे जो बच्चे अभी शादीशुदा नहीं हैं, ये मैंने उनके लिए रखनी है। वो आहिस्ता आहिस्ता खाते रहेंगे। जब ये ख़त्म हो जाएंगी फिर इंशाल्लाह कुछ ना कुछ मैं और बना लूँगी। तो इसी के साथ हम इसका एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।